चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी की साझा रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को जितवाने की अपील की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को भोगी बताकर कहा कि वह सिर्फ भोग में लगे रहते हैं, कुछ काम नहीं किया। ममता बनर्जी ने बनारस में काले झंडे दिखाए जाने को लेकर कहा कि यह बीजेपी की हार की निशानी है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में यूपी के लोग भी बंगाल आते हैं। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप दिखाते हैं सिर्फ संत है, लेकिन संत कौन होता है? संत वह होता है जिसकी इज्जत होती है। आप संत का अपमान कर रहे हैं। क्या काम किया आपने? क्या देगा योगी? वह तो योगी सिर्फ नाम का है, लेकिन काम से भोगी है, केवल भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर बहनों की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोविड में लोगों की मदद नहीं की, लोग पैदल चलते हुए रास्ते में मर गए। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि यहाँ लोगों के शवों को गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन उनकी सरकार ने शवों को निकालकर उनका दाह संस्कार करवाया। ममता ने कहा कि चुनाव आने पर बीजेपी मंदिर की बात करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। ममता ने मंच से श्लोक सुनाते हुए कहा कि मुझे जय श्री राम का नारा में कोई आपत्ति नहीं। आप सीता माता का नाम नहीं लेते, जय सिया राम बोलो। हम तो माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, जिसकी पूजा राम जी ने की है। ममता ने कहा कि वह मंदिर के साथ मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी जाती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को मऊ पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई पुस्तों से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से लड़ रही और वे उनके आगे कभी झुकेगी नहीं, बल्कि संघर्ष करेगी। प्रियंका ने सपा बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता झुक जाएंगे, बसपा के नेता झुक जाएंगे, घरों में दुबक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना उनसे डरेगी, ना उनके सामने झुकेगी, बल्कि वह न्याय के लिए संघर्ष करेगी और भाजपा का सामना करेगी। प्रियंका ने मऊ जिले में इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज, मधुबन में खैराबाद, मोहम्मदाबाद, गोहना में और आजमगढ़ के रानी की सराय में जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो धर्म जाति के नाम पर जज्बातों को उभार कर वोट मांगते हैं, उन्हें बिल्कुल वोट मत दे। प्रियंका बोली कि इतिहास में कोई ऐसी जंग नहीं हुई जो बिना लड़े जीती गई हो। या सपा बसपा लड़ नहीं रहे, ये जीत कैसे जाएंगे? ये समझौता करेंगे। 5 साल समझौता करके अपने घरों में दुबके रहे हैं। सरकार बनेगी तो भी यह कुछ नहीं करेगी। ये लोग भाजपा का सामना नहीं कर सकते, इसलिए भाजपा कांग्रेस पर, मेरे परिवार पर वार करती है, क्योंकि वह जानती है कि हम नहीं झुकेंगे। हमें हिरासत में ले ले, हमें जेल में डाल दे, हमारी जान ले ले, हम उनके सामने कभी झुकेंगे नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा, कोई कहता है चर्बी निकाल देंगे, कोई कहता है गर्मी निकाल देंगे। आपकी भर्ती की बात कौन कर रहा? आपकी खेती की बात कौन कर रहा? कोई आपको आगे बढ़ाने की बात कौन कर रहा? दोषी तो वे नहीं, दोषी आप हैं, क्योंकि आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर गुरुवार को आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरियां नहीं देनी पड़े, इसलिए वे देश की संपत्तियों को एक एक कर बेच रही। अखिलेश सपा नीति विपक्ष गठबंधन द्वारा वाराणसी में आयोजित कर एक रैली को संबोधित किए थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव वाराणसी को क्योटो बनाने की बात करने वालों और बनारसी मतदाताओं के बीच है। वाराणसी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अखिलेश के साथ मंच साझा किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का कामकाज देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई और पार्टी इतना झूठ नहीं बोलती होगी जितना बीजेपी के नेता बोलते हैं। बीजेपी किसान की आय दुगनी करने का झूठा वादा करके सत्ता में आई है। सवाल यह है कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई है? क्या हमारे युवाओं को नौकरियों के लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ा? वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज यात्रा कराएंगे, लेकिन उन्होंने तो हवाई जहाज और एयरपोर्ट को ही बेच दिए। इसके अलावा बंदरगाह भी बेच डाले। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार की सभी संपत्तियां और
सार्वजनिक उपक्रम में बेच दिए जाएंगे तो लोगों को नौकरियां कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मौजूदा विधानसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ को उनके मठ भेजेंगे जो उनके लिए सही जगह है। यह बातें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को चिराई गांव ब्लॉक के संध्या में आयोजित जनसभा में कही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों व पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ है, ब्राह्मणों व मुस्लिमों का हित में भी सुरक्षित नहीं रहा। इस सरकार में विशेष जाति धर्म के लोग को गलत मामलों में फंसाकर जेल में भेज दिया गया। इस दौरान उन्होंने भदोही जिले का नाम संत रविदास करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंची मायावती दोपहर में 2 बजे विशाल मैदान में बने मंच पर पहुंची। अपने भाषण में उन्होंने सभी पार्टियों पर निशाना साधा। कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि आजादी के बाद देश में 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान उसने दलितों व पिछड़ों के विकास को नजरअंदाज किया। इसकी गलती नीतियों की वजह से ही आज सत्ता से बाहर है। संविधान निर्माता बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। काशी राम के देहांत पर उनके सम्मान में भी एक दिन का अवकाश नहीं रखा। पिछड़ों के आचरण के लिए मंडल रिपोर्ट में भी लागू किया गया था। इस वक्त दलित पिछड़ों का वोट लेने के लिए तरह तरह का नाटक कर रही। जिले में गुरुवार की शाम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर वार करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर भी खूब वार किए। कहा कि गर्मी निकालने वाले की बात करने वाले का भाप निकाल देंगे। भाजपा झूठ बोलने वाले की पार्टी है। इस सरकार में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़े। भाजपा पर हमलावर अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं का जोश देखकर लगता है कि यह जोश भाजपा को साफ कर देगी। कहा कि भाजपा वालों ने झूठ कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। इस बार बनारस में भी लोगों ने तय किया कि उनकी हवा निकाल देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालेंगे और पुलिस में भर्ती करेंगे। शिक्षक भर्ती और बीपीएड वालों को समायोजित करने का काम सपा सरकार करेगी। बासडी विधानसभा के असेगा बूथ पर भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह और उनके ससुर द्वारा मतदाताओं के साथ धक्का मुक्की की घटना सामने आई। वहीं बासडी की विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा। केतकी की मुख्य मुकाबला नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से है। केतकी पर आरोप है कि एक क्षेत्र विशेष में जाकर वह मतदाताओं को धमकी दे रही। इस आशय का एक वीडियो गुरुवार को खूब वायरल हो रहा। इस वीडियो में वह किसी को 10 जूते मारने और एक गिनने की बात कर रही। स्थानीय लोगों के अनुसार उनका सपा नेता सुनील सिंह से यहां पर विवाद हुआ है। इस बाबत देखते ही देखते उनका धमाकन और उनके साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं का कुछ लोगों के संग धक्का मुक्की और विवाद के साथ ही झड़प और गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो गया। क्षेत्र में देखते ही देखते यह प्रकरण इतना चर्चित हो गया कि वीडियो को सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की। इसमें उनके द्वारा मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया गया। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए लिखा कि बलिया जिले की बासडी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अपहर्ता करते हुए धमकी दे रही। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेते हुए भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान कराने की कृपया करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी स्थित कबीर चौरा मठ पहुंची। वह अगले 3 दिन तक वहीं रुकेगी। प्रियंका गांधी ने कबीरदास की मूल गादी में दर्शन किए। इस मौके पर महंत ने कबीरदास की स्मृतियों को साझा किया। माना जा रहा है कि वाराणसी में कबीर चौरा मठ को अपना ठिकाना बनाकर प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। संत कबीरदास के सामाजिक न्याय एवं समानता के संदेश से उत्तर प्रदेश का दलित और अति पिछड़ा वर्ग बहुत जुड़ाव रखता है। सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कुशीनगर जिले में अपने पिता सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो तेवर दिखाया है उसे भाजपा के लोग खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के घटनाक्रम के बीच संसद ने बदायूं के भाजपा नेता के खेला वाला जो बयान दिया उसको लेकर यहां राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी होने लगी। हालांकि पार्टी का कोई जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं।
माना जा रहा है कि 10 मार्च को मतगणना के बाद पार्टी की ओर से स्थिति साफ की जा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जिले के प्रभावी मंत्री रहे। उन्होंने अपनी बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को न सिर्फ बदायूं से लोकसभा का टिकट दिलवाने में कामयाब रहे, जिले के भाजपा नेताओं के अतिरिक्त प्रयास से ही सपा के इस किले में भगवा लहराया था। विधानसभा चुनाव की ही गतिविधियों शुरू होने के दौरान जब वह भाजपा छोड़कर सपा में आए तभी संघमित्रा मौर्य को लेकर सवाल उठने लगे। चुनाव के दौरान जिले में उनकी गतिविधियां ज्यादा नहीं दिखी, इसको लेकर भी चर्चा हो रही। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।